चलो गाइस, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट हार्ट का स्ट्रक्चर। मेरे को याद बहुत सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो देखा नहीं है बिकॉज आई हैवंट सीन द व्यू ऑन दैट। तो बेटा इट्स वेरी रॉन्ग, गलत बात है। आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो। आई होप किसी के एग्जाम चल रही है कुछ है, बट इट वाज टोटली रॉन्ग। ऐसा है तो फिर मैं वीडियोस नहीं डालते हुए मैं ऑनलाइन लेक्चर ले लूँगा। मैं लाइव लेना चालू कर देता हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा कर रहे हो, तो या तो मैं प्राइवेट कर देता हूँ वीडियोस को, है ना। इट वाज नॉट राइट कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, बट कोई बात नहीं। एग्जाम्स वगैरह है तो चलता है। बट प्लीज़ अभी इसको ख़त्म कर दो ताकि अपन सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाए एंड वी कैन डेफिनेटली गो फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम एज सुन एज पॉसिबल। चलो देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हार्ट का डायग्राम का। तो बेटा हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। हार्ट की अगर अपन बात करें तो कितने चैम्बर थे बेटा टोटल? तो हार्ट के पास 4 चैम्बर थे। कितने चैम्बर थे टोटल? हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है, इन 4 चैम्बर के नाम क्या होते हैं? तो बेटा 4 चैम्बर दो में डिवाइड होते हैं। ऊपर वाला, अब ऊपर वाला जो रहता है उसको बोलते हैं अपन एट्रियम, और जो बिलो नीचे वाला रहता है, लोअर साइड वाला रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकुलर। लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में होता है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में होता है तो राइट वेंट्रिकल। ऐसे करके टोटल 4 सेगमेंट बनते हैं हार्ट के, या 4 पार्ट है ना। अपना हार्ट जो होता है वो 4 पार्ट का होता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो है ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं तो अपन देखेंगे। तो बेटा सारा का सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ पे इकट्ठा होता था? तो पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आ रहा होता था? राइट एट्रियम में। वेयर डज द इम्प्योर ब्लड कम? इम्प्योर ब्लड कम टू द राइट एट्रियम। कहाँ कहाँ से आ रहा होता था बेटा? ऊपर से लाने वाला काम किसका होता था? सुपीरियर वेना कावा का। ऊपर से कौन लाता था? सुपीरियर वेना कावा। नीचे से कौन लाता था? इंफीरियर वेना कावा। याद रहेगा, ऊपर से लाने का काम सुपीरियर वेना कावा का, नीचे से लाने का काम इंफीरियर वेना कावा का, ठीक है। और साथ में कोरोनरी वेन्स भी होती थी जो हार्ट का ब्लड को लेके आती थी। ये ब्लड यहाँ पे आ जाता है, फिर एक वॉल मिलता है जो राइट एट्रियम में आता है। जैसे ही राइट एट्रियम भरा जाता है तो एक वॉल मिलता है, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। क्या नाम होता है उसका? ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल से पूरा का पूरा ब्लड कहाँ आ जाता है? धीरे 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 खुल के ये राइट वेंट्रिकल में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये कहाँ हो जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपको, वेंट्रिकल जो रहते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं, एट्रियम और वेंट्रिकल की बात करूं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से रहेंगे? एट्रियम और वेंट्रिकल की बात करूं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से रहेंगे, मतलब ज्यादा ताकतवर कौन से रहेंगे? तो बेटा ज्यादा ताकतवर होते हैं वेंट्रिकल। द रीजन बिहाइंड दैट इज, कभी कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि एट्रियम में जब ब्लड आता है तो नॉर्मली पोर हो जा रहा है नीचे, है ना। अब मगर वेंट्रिकल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसकी वॉल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अच्छा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? राइट वेंट्रिकल होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइट वेंट्रिकल होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल होगा? तो द आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर स्ट्रॉन्ग। द रीजन इज कि राइट वेंट्रिकल जब हार्ट, सॉरी, जब ब्लड को पंप करेगा तो कहाँ तक करेगा? सिर्फ लंग्स तक करेगा। कहाँ तक करेगा? सिर्फ लंग्स तक करेगा। मगर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी तक पंप करता है, तो इसको ज्यादा ताकत लगती है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द रीजन इट पंप्स आउट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इसकी वॉल्स जो होती है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चलो ठीक है। वापस बैक टू आवर टॉपिक, राइट एट्रियम की बात करेंगे। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया? राइट एट्रियम में ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से और कोरोनरी वेन से। ये आ गया कहाँ पे? राइट एट्रियम में। ट्राइकस्पिड वॉल की मदद से आपसे पूछा जाएगा वेयर इज ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट, तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो भैया ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ उतर गया? राइट वेंट्रिकल में उतर गया। यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ? ये जो ब्लड था, ये जो ब्लड था, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया होगा? तो ये जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? लंग्स में गया। कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। अब पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी आर द ब्लड वेसल विच कैरी कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। आर्टरी आर द ब्लड वेसल विच कैरी कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। बट द ओनली आर्टरी, सिर्फ एक ऐसी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। याद रहेगी, अंबिकल आर्टरी भी थी बाकी, अभी तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड। कहाँ से कहाँ लेके जा रही है बेटा ये?
तो अब हार्ट से लंग्स तक नहीं बोलना, अब बोलना राइट वेंट्रिकल से कहां तक लेके जा रही है, ये लंग्स तक लेके जा रही है। आगे बात समझ में, ठीक है। लंग्स तक ब्लड गया, ब्लड प्योर हो गया। याद होगा वेल्वुलर वाला मैकेनिज्म, ऐसी कुछ एल्वुलाई बनी हुई थी, यहाँ पे ऐसी कुछ ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे ब्लड आ रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण CO2 अंदर बाहर होती, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर होती, फाइनली प्योर ब्लड बन गया। अब प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में, तो प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगा, तो बेटा ओनली वेन व्हिच कैरी प्योर ब्लड इज पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन उसको कहाँ लेके आएगी, तो पल्मोनरी वेन उसको लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। तो प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आने के बाद फिर से ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, तो ये भराया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये जो बाइकस्पिड वॉल है, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वॉल। ये जो बाइकस्पिड वॉल है धीरे से खुलेगा और पूरा का पूरा ब्लड कहाँ पोर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पे पोर हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही यहाँ पे पोर हुआ तो फिर यहाँ पे वापस इसको प्रेस करेंगे या वापस से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एओर्टा के थ्रू, काय के थ्रू, एओर्टा, AORTA, एओर्टा के थ्रू, ये एओर्टा लिखा हुआ है, ये एओर्टा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ये जो ब्लड रहेगा ये पंप होगा। यहाँ पे भी एक वॉल मिलता है, ये जो वॉल दिख रहा है आपको, दिस वॉल जो कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है, इसको बोलते हैं हम क्या, सेमी लूनर वॉल। इसको क्या बोला जाता है, सेमी लूनर वॉल बोला जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वॉल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। हाँ, अब बात करेंगे हार्ट के साउंड की। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हार्ट का साउंड अगर मैं बोलूँ तो हार्ट इज नॉट धक धक वाला साउंड, इट इज लब डब। लब और डब, याद रखना कि हार्ट जो है कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, लब डब। लब का पता है, जब यहाँ पे पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा होता है, pulmonary artery में, और डब का पता है, जब सेकंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया था, इसको रिवाइज कर लिया था कि हार्ट में जो जो आगे चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पता है। ये सारा डायग्राम अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, इसको एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, इसीलिए फिर मैंने क्या किया था कि वाला डायग्राम बताया कि वो थोड़ा सा इजी है। अब बेटा हार्ट के लिए वर्ड यूज हो रहा था, याद है वो वाला वर्ड, पहले वाले लेक्चर में बताया था, हार्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है कौन सा वर्ड है, तो हार्ट के लिए कार्डियो वर्ड यूज हो रहा है। हार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा था, कार्डियो वर्ड यूज हो रहा था। एक बात को समझो, एक बात को समझो क्या, कि हार्ट जो होता है अपना, या हार्ट नहीं, कभी अपनी पूरी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, ये कितनी जर्म लेयर से बने होते हैं, जर्म लेयर मतलब कितने टाइप्स की लेयर से बने होते हैं, तो अपनी बॉडी के ऑर्गन 3 जर्म लेयर से बने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, अपनी पूरी बॉडी कितने जर्म लेयर से बनी है, 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो हमारी बॉडी जो है पूरी की पूरी इन 3 लेयर से बनी हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ऐसे अब हर ऑर्गन के पास जा जाके ये थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल, अगर अपन हार्ट का स्ट्रक्चर देखें और उसकी वॉल पे स्पेसिफिकली फोकस करें, तो देखो इसकी जो आउटर वॉल होती है, इसकी आउटर वॉल देखो, ये भी 3 लेयर से बनी हुई है, 3 लेयर से ही मेरे को याद आया था, ये भी 3 लेयर से बनी है। तो ये क्या होता है, सबसे बाहर वाली को एक्टो बोला जाता है या एपी भी बोल देते हैं, सबसे अंदर वाली को एंडो बोला जाता है और बीच वाले को मीजो या मायो भी बोला जाता है। तो हर ऑर्गन में अलग अलग नाम से यूज होते हैं। कार्डियम लिखा हुआ है, कार्डियम लिखा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कार्डियम लिखा है इसका मतलब हार्ट की बात हो रही है। सबसे आउटर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोल देंगे एपिकार्डियम। बीच वाली लेयर मतलब इसको बोल रहे हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को हम क्या बोल देंगे, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली इनर लेयर को हम क्या बोल देंगे, एंडोकार्डियम। बाहर वाली को एपिकार्डियम, मिडिल वाली को मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली को एंडोकार्डियम। दिस इज द हार्ट वॉल। अब जो जो हमने पढ़ा, चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़ा, ये सब उसके सारे के सारे प्रॉपर नोट्स हैं, यू कैन जस्ट रीड इट आउट। वर्टिब्रल हार्ट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चैम्बर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मोस्ट फिशेस, फिशेस के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, रेप्टाइल में जनरली देखो क्या होता है कि जब अपन ने ह्यूमंस
का क्लासिफिकेशन, या अपन ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया था, है ना, जैसे कि रेप्टाइल्स, अवीज, मैमल्स, है ना, एम्फीबियन, ये सारी चीजें तो ऐसे अलग अलग। तो ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं, तो रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले लोग होते हैं ना, रेंगते हैं जो, जैसे सांप वगैरह हो गया, गिरगिट हो गया, ये सब लोग क्या है, रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल के पास सबसे पहले, फिश के पास कितने चेम्बर हार्ट होता है, फिश के पास होता है 2 चेम्बर हार्ट। रेप्टाइल्स के पास कितने चेम्बर हार्ट होता है, रेप्टाइल्स के पास होता है 3 चेम्बर हार्ट। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है बच्चों, इसका क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन बता देता हूं, वो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल सबने देखा सुना होगा, क्रोकोडाइल इज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल। क्रोकोडाइल के पास कितने चेम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर हार्ट होता है, याद रखना। ह्यूमंस है, मैमल्स है, इन सबके पास कितने चेम्बर, या अवीज है, एवियंस मतलब क्या होता है, बर्ड्स, एवियंस मतलब क्या होता है, बर्ड्स, तो इन सबके पास कितने चेम्बर हार्ट होता है, 4 चेम्बर। और ऐसा रेप्टाइल जिसके पास 4 चेम्बर हार्ट है, उसका नाम क्या होता है, क्रोकोडाइल। नाम क्या क्या है इनके, नाम है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट पंप्स आर यूजुअली बीटिंग अप टू 60 to 100 टाइम, एवरेज अपन कितना बोल देते हैं, 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट। The circulatory system is made up of blood vessels that carry blood from and towards the heart, artery carry away from the heart, और veins carry blood back flow to the heart. ठीक है, the both the two bottom chamber is known as right ventricle and left ventricle. These pumps blood out of the heart. A wall called the interventricular septum is between the two ventricles. जैसे आपने अभी देखा था, ये था क्या, इस टाइप का आपने हार्ट देखा, ये ऊपर वाले हो गए एट्रियम, ये नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल। तो बेटा ये तो दोनों वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली जो वॉल है उसका नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसी आर्टरी, ये एट्रियम है, एट्रियम को सेपरेट करने वाली वॉल, ये वाली वॉल का नाम क्या हो जाएगा, तो ये वाली वॉल का नाम हो जाएगा इंटर, सेम है, वेंट्रिकल की जगह लगा दो एट्रियल, तो इंटर एट्रियल सेप्टम, खत्म। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, the two top chamber are the right atrium and the left atrium that receive the blood entering the heart. A wall called the interatrial septum is between the atria. ठीक है, एट्रिया क्या होता है बेटा, तो एट्रिया मतलब ऊपर वाले की बात हो रही है। तो ये थिन होते हैं, मैंने आपको बता दिया थिन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड भरा जाता है बट इनको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, तो ये थिन भी रहे तो चलेगा। लेस मस्कुलर रहते हैं, ठीक है, थोड़ा कमजोर होते हैं, स्मॉलर देन द वेंट्रिकल। हाँ ये तो हमको दिख भी रहे हैं कि स्मॉलर होते हैं वेंट्रिकल से। These are the blood receiving chamber that are filled by the larger vein. ब्लड रिसीव करते हैं, हमने देखा दोनों तरफ क्या हो रहा है, ब्लड रिसीव हो रहा है, एक तरफ इम्प्योर ब्लड हो रहा है, एक तरफ कौन सा हो रहा है, प्योर ब्लड हो रहा है, तो ये ब्लड रिसीविंग चैम्बर ही कहलाते हैं। अब वेंट्रिकल की बात करें तो बेटा वेंट्रिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा वास्कुलर होते हैं, थिक होते हैं, रिस्पांसिबल फॉर द पंपिंग एंड पुशिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ द सर्कुलेशन। दीस आर कनेक्टेड टू द लार्ज आर्टरीज। लार्ज आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बता दो, दैट इज एओर्टा, दैट डिलीवर्स ब्लड फॉर सर्कुलेशन। नेक्स्ट, ट्राइगेस्ट्रिक वॉल किसके और किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इट सेपरेट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ शॉर्ट, हाँ अब देखो सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो सर्कुलेशन जो होते हैं बच्चों, सर्कुलेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा अभी अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें ये पता चलेगा अपने को कि अपना जो हार्ट है, अपना जो हार्ट है वो कैसा डबल सर्कुलेशन करता है, कैसा सर्कुलेशन करता है, डबल सर्कुलेशन। आर हार्ट डू डबल सर्कुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, तो अपना हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें हार्ट के अंदर ही 2 बार ब्लड आ जाता है। क्या बोल दिया मैंने, डबल सर्कुलेशन का मतलब बताया मैंने। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारा जो हार्ट है उस हार्ट के अंदर ही 2 बार ब्लड आ जाता है। तो याद करो, सबसे पहले तो सारी की सारी वेन्स ने ब्लड ला के दिया राइट एट्रियम में, वो ब्लड घूमते फिरते कहाँ चले गया, लंग्स में चले गया, फिर लंग से वापस कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो इसी से हमको ये पता चलता है कि हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये चीज याद रखना। पल्मोनरी का मतलब इट इज अ शॉर्ट लूप फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक अगेन, हार्ट से लाना लंग्स तक और वापस आ जाना, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। अच्छा, सिस्टमिक का मतलब क्या होता है, लंबा होता है थोड़ा सा, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक अगेन, हार्ट से निकलता है सारी बॉडी पार्ट में जाता है और वापस आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये देखो, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, समझते हैं। तो ये डायग्राम भी याद रखना, कहाँ गया अपना वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये वाला डायग्राम में ये ऊपर वाला पार्ट है ये दो, और ये जो है ये नीचे वाले पार्ट है, इस टाइप का थोड़ा सा याद रखना। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बस ये चीज अगर याद रह गई तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये इसको राइट एट्रियम बोल दूं, इसको बोल दूं राइट वेंट्रिकल, इसको बोल दूं लेफ्ट एट्रियम, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसको बोल देता हूँ लेफ्ट एट्रियम, इसको बोल देता हूँ लेफ्ट एट्रियम, इसको बोल देता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो बेटा, अब डबल सर्कुलेशन होता क्या है, यही डबल सर्कुलेशन जनरली एग्जाम में इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, ये डबल सर्कुलेशन एग्जाम वालों का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है डबल सर्कुलेशन, और ये है वो डबल सर्कुलेशन। देखो, राइट एट्रियम से कैसा ब्लड आ रहा है बेटा, तो सारा का सारा इम्प्योर ब्लड आ रहा है। देखो ये ऊपर से दिख रही है एरो आता हुआ, तो ये आने का एरो, ये भी आने का एरो, तो कौन लेके आ रहा है, तो एक का नाम क्या होना चाहिए, वेना कावा होना चाहिए। अरे एक का नाम क्या होना चाहिए, वेना कावा होना चाहिए। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है, तो ये भी इम्प्योर ब्लड आ गया। अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ गया, कौन सा वॉल मिला है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल मिला, कौन सा वॉल मिला है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल गया, पूरा का पूरा खून कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, पूरा का पूरा खून कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, प्योर होने जाएगा, कौन लेके जाएगा, ओनली आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ लेके जा रही है, हार्ट से लेके जा रही है, कहाँ तक, लंग्स तक। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेके गई लंग्स तक, यहाँ लंग्स कैपिलरी मिली, फिर इनको प्योर होके कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। नंबर कितना है उसका, 4 नंबर होता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन लेके आएगी, कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, यहाँ पे वॉल मिलेगा, जिसको क्या बोल देंगे हम, बाइकस्पिड, जिसको हम क्या बोल देंगे, बाइकस्पिड। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम किसका है, एओर्टा का। एओर्टा गया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, फिर इम्प्योर ब्लड हुआ, कैरी हो गया, फिर ऐसे ही घूमते रहे। तो हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है, हार्ट के अंदर कितनी बार ब्लड आता है, 2 बार, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, डबल सर्क्यूलेशन। इसका नाम क्या हो जाता है, डबल सर्क्यूलेशन। इसको आप कैसे एक और तरीके से बना सकते हो, ऐसे एक डब्बा बना दो, ये ऐसा डब्बा बना दो, यहाँ पे लिख दो राइट एट्रियम, राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिक एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम से ब्लड इधर आ गया, यहाँ से आ रहा था ये पूरी बॉडी से, तो ये पूरी बॉडी बना दी, यहाँ पे नीचे बॉडी लिख देना। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में आ रहा है, तो यहाँ से अलग निकाल के ये लंग्स बना दो, यहाँ पे लंग्स, लंग्स से कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम रख दो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गया, तो यहाँ पे नीचे बॉडी लिख दो। ये एक इस टाइप का और सिंपल सादा डायग्राम बना सकते हो इफ यू वांट, बट ये वाला भी जो है, ये वाला भी इजी है एंड यू कैन डू दिस। ठीक है, देखो, वेन्स ड्रेनिंग फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सुपीरियर वेना कावा, वेन्स ड्रेनिंग फ्रॉम द लोअर बॉडी इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा, बोथ एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम। अब ये जितनी चीजें लिखी आपने अभी जो समझी, उसको लिखित में क्या क्या लिखेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर इनटू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा, it flow from the tricuspid word into the right ventricle. The term tricuspid refer to the 3 flap of tissue, this is why it is known as tricuspid. देखो ऐसे 3 flap होते हैं, contraction of ventricle then closes the tricuspid wall and force open the pulmonary wall, blood flows into the pulmonary artery. The branches immediately carry blood to the right through the left lungs. Here the blood give up carbon dioxide and take a fresh supply of oxygen. The capillary bed of the lungs are drained by venules that are tributaries of the pulmonary vein. 4 pulmonary veins to draining each lungs carry oxygenated blood to the left atrium of the heart. ये अपन ने एक चीज देख लिया। फिर लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है बेटा, तो लेफ्ट एट्रियम में एक वॉल होता है, उसका नाम होता है मिट्रल वॉल, ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल। कहाँ चले जाती है पूरा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एओर्टिक वॉल खुल जाता है, एओर्टा में ब्लड चले जाता है, ब्लड फिर पूरी बॉडी में घूमता है, घूम फिर के वापस आ जाता है।
ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, ये आपके डबल सर्कुलेशन के नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द डबल सर्कुलेशन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मैं देख रहा हूँ आप लोग के सब्सक्राइब और लाइक नहीं आ रहे हैं, प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक। शेयर भी कर सकते हो आप और कमेंट भी कर सकते हो, तो प्लीज डू दैट सो दैट मेरे को भी कॉन्फिडेंस है दैट आई एम गिविंग यू द बेस्ट लेक्चर दैट आई कैन, और अच्छी सुधार कर सकूँ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं और डिसीजेस पढ़ने वाले हैं। अब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचा है, it can be finishes off within 2 or 3 lectures. So all the very best, then we can start with excretory system. If you have any suggestion or anything, just drop down your suggestion in the comment box. आप मेरे को personally नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा, ये इस पे भी आप